नमस्कार, मी वैशाली पाल. मीडिया प्लसच्या आजच्या बुलेटिनमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. तर चला पाहूया आजच्या ताज्या घडामोडी. ओम शिव कावरिया ट्रस्ट डोंबिवलीतर्फे श्री विश्वकर्मा महापुराण कथेचे आयोजन सागावेश्वर शिव मंदिर येथे करण्यात आले आहे. 15 फेब्रुवारी ते 22 फेब्रुवारी पर्यंत श्री विश्वकर्मा महापुराण कथा चालणार असून कॅबिनेट मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली कर्णमदन जाधव यांच्या आयोजनाने व नियोजनाखाली कार्यक्रम सुरू असून शिस्तबद्धरित्या भक्तिमय वातावरणात कार्यक्रम होत आहेत. आज श्रीकृष्ण जन्मोत्सव कथा कथन करण्यात आली. या प्रसंगी लहान बालकांनी श्रीकृष्णाची वेशभूषा करून कृष्णाची भूमिका निभावली. भक्तिमय वातावरणात कथा विस्तृततेने कथन करण्यात आली. यावेळी मोठ्या प्रमाणात भक्तगण उपस्थित होते. भगवान श्री विश्वकर्मा जी के परम उपासक एवं धर्म प्रचारक श्री विश्वकर्मा कथा के प्रणेता परम पूज्य श्रद्धेय श्री जयंतीभाई शास्त्री जी महाराज सुरेंद्रनगर गुजरात यांच्या मधुरमय वाणीने कथा सांगण्यात आली. कथेनंतर महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले होते. भक्तगणांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला. क्या कहेंगे, इधर विश्वकर्मा महापुराण का आयोजन किया है, भव्य दिव्य ऐसा आयोजन है और बहुत सारे लोग इधर आके इसका लाभ उठा रहे हैं. आपको उसका आयोजन किया है, क्या बोलेंगे? विश्वकर्मा महापुराण कथा पूरे बम्बई के अंदर नहीं हुआ है. पहली बार ये विश्वकर्मा महापुराण कथा हुआ है. डोंबिवली के धरती पर सारी कथाएं हो चुकी हैं. ये कथा नहीं हुआ था. ये साल हम लोग 3 महीना 4 महीना पहले से सोच करके इस चीज़ को हमने शुरुआत किया और जन्माष्टमी आज जो मनाई गई श्री कृष्ण का उत्सव वो बहुत ही धूमधाम अच्छा लगा. सारी महिलाएं बहुत मदद किए और मैं ऐसे सबसे गुजारिश करता रहूँ कि सब लोग ऐसे मिलजुल करके सारी काम को करते हैं. बड़े इस विश्वकर्मा महापुराण का महत्व क्या है? विश्वकर्मा महापुराण का महत्व ये है कि विश्वकर्मा जी का जन्म नहीं हुआ है. विश्वकर्मा भगवान प्रकट हुए हैं, इसलिए इनका प्रकट दिन मनाया जाता है. विश्वकर्मा भगवान का ना तो कोई घर है, जन्म है और ना ही कोई चीज़ है. इन्होंने ही पूरे सृष्टि को रचयिता हैं. इसीलिए इनको विश्वकर्मा प्रकट दिन इनका मनाया जाता है. और मैं अभी ओम शिव कावरिया ट्रस्ट मैंने चालू किया था आज 18 साल पहले 5 आदमियों से. आज उसको धीरे धीरे आज 7 शाखाएं हो गई है. और मैं यही गुजारिश सब लोगों के करूंगा कि हमारा विश्वकर्मा महापुराण भी हर जगह पे हर एरिया में होता रहे. यही विश्वकर्मा भगवान से सबको मैं विश्वकर्मा भगवान को यही मैं कहूँगा कि सबके मन में ऐसी चीज़ें भरें कि विश्वकर्मा भगवान को भी सब लोग याद करें. मेरा नाम इंद्रजीत शर्मा, ओम शिव कावरिया ट्रस्ट अध्यक्ष और संस्थापक, और उसी बैनर के नीचे मैंने वो विश्वकर्मा महापुराण कथा को करवा रखा है. सनातन धर्म आदि अनादि है और था है और रहेगा. कुछ ऐसे जो अराजक तत्व है वो जितना भी प्रहार कर ले, सनातन सनातन है और रहेगा. उसी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. सनातन धर्म की जय हो. विश्वकर्मा पुराण कथा 18 पुराणों की तरह होती है. जैसे भागवत होती है, राम कथा होती है. डोंबिवली में मैं पहली बार आया हूँ विश्वकर्मा कथा करने के लिए. बम्बई में तो मेरे कार्यक्रम साल में 1-2 लगते ही है, पूरे भारतवर्ष में लगे रहते हैं. मगर मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि डोंबिवली में ओम शिव कावरिया ट्रस्ट के द्वारा जन जन तक भगवान विश्वकर्मा का अवतार चरित्र पहुँचे और माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन भगवान विश्वकर्मा का प्रकट दिन आ रहा है. उसी के अनुसंधान को लेकर ये कथा का आयोजन हो रहा है. मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ. डोंबिवली में आके आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव आया आप? नहीं, डोंबिवली में आने के बाद जैसे तो ज़्यादातर विश्वकर्मा कथा रहती है तो हमारे विश्वकर्मा बंधु
उसमें ज़्यादा हिस्सा लेते, मगर डोंबिवली में मैंने देखा कलश यात्रा लेकर हर जगह पे सभी लोगों ने मिलजुल कर ये कथा का आयोजन किया है। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। नहीं, ये जो कथा के दौरान जो उत्सव मनाए जाते हैं, वही उत्सव की झांकी से अपनी जो भावी पीढ़ियाँ हैं उनको अपने सनातन क्या है, अपने संस्कार क्या है, वो दिखाने का एक हमारा प्रयास है। कथा वैसे भी हो सकती है, मगर झांकी के साथ अपने छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी जान पाए कि भगवान विश्वकर्मा है और हमारे सनातन के संस्कार जन जन तक पहुँचे, वही हमारा प्रयास रहता है। भगवान विश्वकर्मा प्रकृति के देव हैं और विज्ञान के देव हैं। हमारी हर कथा में हम कहते हैं कि आज पूरा विश्व ये प्रकृति के लेकर आप देखिएगा कि चारों ओर जो ग्लोबल वार्मिंग जो समस्या पैदा हुई है, भगवान विश्वकर्मा प्रकृति के देव है। तो हम यही संदेश देते हैं कि प्रकृति का जतन कीजिए और साथ में भगवान विश्वकर्मा विज्ञान के भी देव है। पहले यान आप मानो रामायण में कथा सुनते हैं, भागवत में सुनते हैं, जो यान वगैरह पुष्पक यान रावण के पास थे, तो ये यान आज हम अवकाश यान देखते हैं, तो आदि अनादि काल में ये भगवान विश्वकर्मा की देन है। तो प्रकृति का जतन करना है और विज्ञान को साथ लेकर, सनातन धर्म से ही विज्ञान का जन्म हुआ है, सनातन धर्म ही विज्ञान का जन्मदाता है और भगवान विश्वकर्मा विज्ञान के देव है। इसलिए तो हम कहते हैं कि जय विश्वकर्मा जय विज्ञान। कहते हैं मानो भागवत कथा लगती है तो वहाँ कृष्ण का चरित्र गिरिराज गोवर्धन जी का लगता है, तब वो एक संदेश है समाज के लिए कि जो हम पर्यावरण का जतन नहीं करेंगे, प्रकृति का जतन नहीं करेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत मुश्किल होगा। और भगवान विश्वकर्मा की कथा तो बहुत बड़ा संदेश देती है कि हम भगवान विश्वकर्मा पहाड़, झाड़, जल, ये सब पंच महाभूत है, उसके जन्मदाता भगवान विश्वकर्मा है। और विश्वकर्मा कथा में कथा आएगी जब सूर्य और संध्या देवी का विवाह होगा, उसी समय ये जो आज की सांप्रत समस्या है, जो भी है, चाहे सामाजिक है, राजनैतिक है, चाहे वैश्विक है, सभी समस्या का समाधान इस कथा से मिलेगा। और जब जब कथा में इससे अंतर्गत कोई प्रसंग आता है, उसी दौरान हम समाज के सामने वो बात रखते हैं। नारी कथा तो कल की कथा में ही आप देखेंगे कि कल जो भगवान विश्वकर्मा के वहाँ संध्या देवी का प्रागट्य होगा, वो दुर्गा का अंश है। और शास्त्र के आधार से देखें तो नारी शक्ति ही सनातन धर्म का जो ध्वजा पताका आज हम लहरा रहे हैं। महाभारत में कहा गया है कि नारी शक्ति, मातृशक्ति 8 चीज़ों का रक्षण करती है, वो कथा में कल बताऊंगा। वैसे धर्म है, राजनीति है, अपना परिवार है, प्रकृति है और अपने परिवार का स्वास्थ्य ही है और अपने जो व्यवहार है, ऐसी सब मेन चीज़ें समाज के लिए हैं। वो स्त्री शक्ति ही, मातृशक्ति ही उसका जतन कर सकती है और जन जन या होत्या आजच्या ताज्या घडामोडी। अशाच ताज्या घडामोडींसाठी परत भेटू, तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।